और पूरी बिहार की अखिलेश कश्यप ने पवन सिंह को फिर से निशाना बनाया और कहा है संसदवा एमएलसी जैसे शब्दों का प्रयोग किया, कहा कि आकर के लखनऊ में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सरा और इफ आप मुझे नहीं जानते होगे तो जान लोगे, क्योंकि मैं कहीं आई हूँ, कहाँ आई हूँ मैं बाद में बताऊंगी। आप ब्लॉग में बने रहोगे तो आपको देखने को मिल ही जाएगी, तो बहुत ही मजेदार होगा। चलो साथ में देखते हैं कौन आने वाला है और क्या क्या करेंगे, साथ में ब्लॉग में देखते हैं। सो गाइस, आप सोचते होंगे कि मैं कहाँ आ गई, ये कौन सा जगह है, कहाँ मैं आ चुकी हूँ। चलो मैं बता देती हूँ। सो गाइस, सबसे पहले आप गाड़ियों का भीड़ देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि आज यहाँ पे कौन आने वाला है। बहुत ही खास है, बहुत ही चहेते हैं लोगों के, तो आपको समझ में आ गया होगा। और इतने सारे लोगों को देखने के बाद तो आपके मन में आ ही गया होगा कि आखिर कौन आने वाला है यहाँ पे। कुछ लोग तो अभी टीम मेंबर को देख के भी अंदाजा लगा लिए होंगे कि आखिर कौन आने वाला है। अरे अब तो समझ जाओ कि खेसारी लाल आने वाले हैं। इतने सारे भीड़, पूरा एयरपोर्ट जाम हो गया। आपको तो समझ में आना चाहिए कि कोई तो स्पेशल आने वाला है, वो है खेसारी लाल। सो गाइस, इस भीड़ में मैं बहुत टाइम से कुछ ना कुछ नोटिस कर रही हूँ। क्या आपने भी वही नोटिस किया जो मैं नोटिस कर रही हूँ? मुझे इसमें नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं। 3-4 नए चेहरे मुझे दिख रहे हैं काफी लंबे समय से। सूर्या भाई, शिवम सिंह देसी, प्रिंस मस्ती ब्लॉग, तो ये लोग पवन सिंह के साइड थे और ये अभी खेसारी की टीम में देखने को मिल रहा है। मतलब अच्छी बात है कि खेसारी की टीम और ग्रो हो रही है और उधर से लोग टूटते टूटते इधर खेसारी की तरफ आ रहे हैं। किन किन को अच्छी लगी ये बात कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे ही खेसारी की टीम बढ़ते रहे और खेसारी लाल का नाम होते रहे, मजा आ जाएगा। खबर आ चुकी है कि खेसारी लाल पहुंच गए हैं एयरपोर्ट पे। सब अभी उनसे मिलने जा रहे हैं। चलो साथ में मिलाती हूँ आपको भी। मुझे लगता है कि पूरे देश के गार्जियन की, हर उस माँ की, हर उस पिता की, सभी देश में रहता है। ये लड़ाई सबकी है और सबको आगे आकर और इस लड़ाई में मुझे लगता है कि साथ देना चाहिए। बाकी से प्रशांत किशोर जो है चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। आप लगातार उनका समर्थन भी करते रहे हैं, क्या इस बार उनको समर्थन करिएगा? चुनाव में उतरे हुए हैं। बात समर्थन की नहीं, एक बेहतर इंसान की, उसका एक विजन है जिसके पास। मुझे प्रशांत भैया हमेशा से पसंद है क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं और मुझे लगता है कि विधानसभा में एक आदमी ऐसा चाहिए जो बच्चों की लड़ाई लड़े, जो रोजी रोजगार की लड़ाई लड़े। मैं किसी पार्टी का नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि हम सबको एक बेहतर इंसान ही चुनना चाहिए, क्योंकि अगर आपके घर का गार्जियन ही सही नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कि बच्चों की भविष्य सही हो पाएगी। और एक नेता गार्जियन की तरह ही होता है। तो प्रशांत भैया सच में मुझे बहुत पसंद है क्योंकि उनके पास एक विजन है, पढ़े लिखे हैं, उनके पास हमारे बिहार के भविष्य के लिए एक मैप है। तो मेरी शुभकामनाएं। प्रचार में जाएंगे खेसारी जी, क्योंकि जिस तरह से आप बात कर रहे हैं बच्चों के भविष्य की, बिहार के भविष्य की बात कर रहे हैं, भविष्य के लिए जाइएगा प्रशांत? मेरे कहने का मतलब मेरे प्रचार में जाने से कोई जीत हार नहीं होती। मुझे लगता है ना कि यहाँ के लोगों को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किसी के आने से आप वोट देंगे कि एक बेहतर इंसान, एक बेहतर नेता चुनना है। और मुझे लगता है कि प्रशांत भैया जैसे लोगों को आगे आना चाहिए और लोगों को, ऐसे लोगों को मौका भी देना चाहिए। आपने इतने लोगों को मौका दिया है ना, एक बार एक बेहतर इंसान को मौका देके देखिए, शायद बेहतर ही होगा। आरजेडी के साथ में आरजेडी ने भी कैंडिडेट दिया है। उनके साथ में मेरी मैं शुभकामनाएं है। जीतने के कोई एक ही जीतेगा, बट मुझे लगता है कि एक बेहतर इंसान है प्रशांत भैया और मैं हमेशा से एक बेहतर इंसान का साथ दिया हूँ। और मेरी शुभकामना उनके साथ भी है कि बिहार की जनता को तय करना है कि वो किसकी तरफ जाती है। एक बेहतर मैप जिसके पास है अपने बच्चों के भविष्य के लिए, बिहार के भविष्य के लिए, उसकी तरफ जाती है कि कहीं और जाती है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले नेता बदलने से अच्छा है कि हम अपने आप को बदलें। और ये बात 5 साल की नहीं है, ये बात बच्चों के भविष्य की है। सर, मुझे लगता है कि बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर विकल्प। प्रशांत किशोर यदि सदन पहुंचते हैं तो क्या लगता है कि बिहार के युवाओं के लिए सुनहरा मौका है कि उनकी बातों को रखा जाएगा पटल पर? देखिए क्या बताएं, देखिए मैं एज ए आर्टिस्ट नेता बन सकता हूँ अपनी पॉपुलैरिटी पे, बट मेरे पास मैप नहीं है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे एक पढ़े लिखे आदमी को रखना पड़ेगा ताकि वो मुझे मैप समझाए कि हाँ ऐसे विकास होगा। लेकिन प्रशांत भैया ऑलरेडी पूरी दुनिया को देख चुके हैं और वो पढ़े लिखे आदमी है, तो मुझे नेता बनने का कोई शौक नहीं है। बट हम लोग अपने बिहार में पढ़े लिखे लोगों को अगर वोट देंगे, पढ़े लिखे लोगों को अगर सदन पहुंचाएंगे, तो मुझे लगता है ना कि आपकी आवाज बन के वो कहीं ना कहीं, चाहे वो किसी भी दुनिया में रहे, वो आपकी आवाज उठाएंगे और बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर बात करेंगे। और जो बात ही नहीं करेगा वो काम क्या करेगा? लालू प्रसाद सेहत खराब है सर, क्या कहेंगे आप? लगातार उनके साथ रहे हैं कि उनके घर के पास बहुत गंदगी है जिस कारण से ये हालात हुए। पटना के हालात को उन्होंने ये बताया, जबकि पटना स्मार्ट सिटी में आता है। देखिए सबसे बड़ी ना कि सबसे पहले हम जिस दिन स्मार्ट लोगों को चुनना शुरू कर देंगे ना, अपने आप स्मार्ट सिटी बन जाएगी। कहने के लिए तो पूरी दुनिया स्मार्ट ही है, हमको अपने अंदर स्मार्टेड चाहिए कि हम स्मार्ट बने, लेकिन हम स्मार्ट लोग चुनते ही नहीं है। तो और जहाँ तक लालू चाचा की तबीयत की बात है, मेरी हमेशा से शुभकामना रही है। मैं हमेशा से चाहता हूँ कि हम लोग जब तक जिए तब तक ऐसे पिता का आशीर्वाद मिले जिन्होंने एक जनाधार दुनिया को दिया है, जिन्होंने लोगों को बहुत प्यार किया है और पूरी बिहार की जनता। सर, आप लोग फिर से विवादों में आ गए हैं। अखिलेश कश्यप ने पवन सिंह को फिर से निशाना बनाया और कहा है संसदवा एमएलसी जैसे शब्दों का प्रयोग किया, कहा कि आकर बात में नहीं करता। तो जैसा कि आपने सुना कि खेसारी लाल ने अपनी बातों को बहुत ही नम्रता से लोगों के सामने रखा। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी? ऐसी और अपडेट्स के लिए, ऐसे नए वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर से कर देना और ऐसी वीडियो मैं लाती रहूंगी।